एक अम्बे क्षमा हाँ ब्रह्मा जी को मंदिर बनो बड़ भारी हो बड़ भारी हाँ ब्रह्मा जी को मंदिर बनो बड़ भारी हो बड़ भारी हाँ ब्रह्मा जी के हम सरे असवारी ब्रह्मा जी के हंसरी असवारी अब पंचमुखी हनुमान देवता सारा वो पंचमुखी हनुमान देवता सारा वो देवता सारा ले घर आओ गजानन प्यारा ले घर आओ गजानन प्यारा अपने भवानी को मंदिर बनो बड़ भारी हो बड़ भारी मारी माता भवानी को मंदिर बनो बड़ भारी हो बनो बड़े भारी मारी माता भवानी के सिंगरे असवारी हाँ माता भवानी के मेरी असवारी आप सब वीर हनुमान देवता सर्व देवता सारा हरे रिद्धि सिद्धि ले घरे आओ गजानन प्यारा हरे रिद्धि सिद्धि ले घरे आओ गजानन प्यारा हाँ लक्ष्मी जी को मंदिर बनो बड़ भारी हो बड़ भारी हाँ लक्ष्मी जी को मंदिर बनो बड़ी भारी वो बनो बड़ी भारी हाँ लक्ष्मी जी के बोलो रे असवारी हाँ लक्ष्मी जी के बोलो रे असवारी अपनी पंचमुखी हनुमान देवता सारा पंचमुखी हनुमान देवता सारा वो देवता सारा मरे रिद्धि सिद्धि लेकर आओ गजानन प्यारा ओ मरे रिद्धि सिद्धि लेकर आओ गजानन प्यारा अपना भक्त मंडल यश गावे यश गावे भक्त मंडल यश गावे भजन यश गावे भूला में राय कथा हो जी गजानन हो भोला मेरा बताओ जी गजानन प्यारा अब पंचमुखी हनुमान देवता सारा अपने पंचमुखी हनुमान देवता सारा वो देवता सारा हरे रिद्धि सिद्धि ले घरे आओ गजानन प्यारा ओ हरे रिद्धि सिद्धि ले घरे आओ गजानन प्यारा बोलो बजरंग बली की जय हो हरि बुद्धिमान की जय हो माता भवानी जय हो नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। तो चरित्र चाल रही हो जगदम्बा को बीज मंत्र एम रीम क्लीम
कलिम में शास्त्र में कामराज मंत्र कर, कामराज को तात्पर्य वह है कि सांसारिक जीव अनेक कामनाम फंसे हुए हैं, हर प्रकार की कामना। अच्छा, ये लोक की कामना, संसार की कामना तो वही, परलोक की भी कामना भाई। अठे तो सुख पावा पावा, आगे भी सुखी रहो। खटे नाली कमाए कीड़ों ने बनना पड़ गया। तो इको नाम है कामराज मंत्र, यानी समस्त कामना की पूर्ति करवाओ। और देखो पहलो जो बीज मंत्र हो एम, बिन भी वो सत्यव्रत हो, बिन पतों को नहीं हो, बिना पता कहीं भी को उच्चारण हुए एम को, और भगवती कृपा करी, क्योंकि वो सत्य पर अडिग हो, सत्य निष्ठा पर, जो सांच पर रसी, जाते हृदय सांच है ताते हृदय आप, परमात्मा खुद निवास करवा लग जाए। अगर कोई जीव नियम से सत्य ही बोले तो यहाँ कहे है शास्त्र कहे वो जो कुछ भी बोले भी की वाणी सत्य हो जाएगा, वाक सिद्धि आ जाएगा। अब कथा प्रारंभ हुई है बीज मंत्र कलिम की। आज द्वापर के प्रारंभ की घटना है। भगवान राम का अवतार त्रेता में हुआ और राम जी का वंश में ही, सूर्य वंश में ही एक राजा हुआ। राजा को नाम हो ध्रुव संधि। ध्रुव संधि नाम का एक राजा हुआ। एक बार वे राजा कोई वन प्रदेश में सिंह से मुकाबला हो जावे और वे सिंह के द्वारा मार दिया। बात ध्रुव संधि के दो रानियां ही, बड़ी रानी को नाम मनोरमा हो। बड़ी रानी को पीर हो कलिंग देश, वर्तमान में आपा बिन उड़ीसा का, और जो छोटी रानी ही बिको पीर हो उज्जैन, एमपी प्रजा मध्य प्रदेश। बड़ी रानी के पिता को नाम वीरसेन हो और छोटी रानी के पिता को नाम युद्धाजी। अब देखो चिंता, शोक, दुख, पीड़ा है तो वही क्योंकि राजा युवावस्था में ही खत्म हो गया। बात दोनों रानिया के एक एक पुत्र, बड़ी रानी मनोरमा के जो पुत्र भी को नाम है सुदर्शन, और छोटी रानी को पुत्र है भी को नाम शत्रुजीत। सुदर्शन आयु में भी शत्रुजीत से बढ़ रहा है। तो अयोध्या का मंत्रीगण विचार करके ये निर्णय पर पूछा कि महाराज की दाह किया तो इसी पर नियम हो भाई, पहली राजा तो तय करा। यद्यपि दोनों राजकुमार छोटा अवस्था, बहुत ही छोटी उम्र, तो बड़ो राजकुमार बड़ी रानी को पुत्र हो सुदर्शन बिन मंत्री निर्णय से राजा नियुक्त कर दियो कि भाई वो राजा बन जाए। अब क्योंकि बटे पे रिश्तेदार वगैरह से पूछगा तो बड़ी रानी का पियर वाला भी पूछगा और उन्हें छोटी रानी का पियर वाला भी पूछगा। तो मनोरमा बड़ी रानी का पिताजी वीरसेन और छोटी रानी का पिताजी राजा युद्धाजीत दोनों पूछा हुए हैं सेना से। देखो संसार को तो मोह माया में फंसो है, गुने राजा खत्म हुए लेकिन राजा से ज्यादा टेंशन का ही है। है
वीरसेन तो आचार्य के माड़ो दो तो राजा बने और युद्धाजीत आचार्य के माड़ो दो तो राजा बने। मंत्रीगण सुदर्शन ने बड़ो राजकुमार भी राजा बना दिया, नियुक्त कर दियो महाराज घोषणा हुई। अब बटिनो में सब पूछ जावे तो युद्धाजीत परम शक्तिशाली हो उज्जैन को राजा, बोई को विरोध करियो, बोलो नहीं ये तो दोनों राजकुमार ही छोटा है। ते सुदर्शन ने राजा क्या नियुक्त कर सको, जगह में शक्ति उसी को राजा बनी, क्योंकि धरती तो वीरा के द्वारा भोगी जानी होगी। बताइए वीर भोग्या वसुंधरा, विरोध करियो और बोलो ओ वीरसेन को दो तो राजा को नहीं बने, क्योंकि उम्र में फासलों को नहीं हो दुनिया के ज्यादा, लगभग समान सा ही थोड़ा बहुत बुढ़ो। सुदर्शन को नहीं बन सके, मारो दो तो शत्रुजीत राजा बन सके। अब महाराज दोनों तरफ से तलवारें खींची, हाल तक राजा को दाय क्रिया को नहीं हुई है। ब्यू पहली की लाश पड़ी है, ब्यू पहली झंझट हो गो के मारो दो तो गो के मारो दो तो। मंत्री गणे पुरोहित ब्राह्मण संत लोग में की जी पच कर जो उन्होंने कुछ बात कर पहली दाय क्रिया तो हो जाओ। जिया जिया राजा की अंत्येष्टि कर्म करियो, बिके बाद में युद्धाजीत घोषणा कर दी, कई वीरसेन का दोस्तान ने बड़ी रानी का पुत्र ने सुदर्शन ने राजा को नहीं बना मारो दो तो ऋषि। अब महाराज दोनों क्षत्रिय बोले भाई को निर्णय तो युद्ध में उसी अयोध्या के बाहर दोनों राज्य की कलिंग देश की, अच्छा राज्य अयोध्या को और सेना एक कलिंग देश की आएगी, एक तरफ उज्जैन की आएगी। भयंकर युद्ध हो और बी युद्ध में युद्धाजीत विजयी हुई। अब वो मनोरमा ही ने अभी का पिताजी भी युद्ध में हार भी गया और परिवार से ही खत्म हुआ। अब मनोरमा के मन में अब भाव आएगो कि युद्धाजीत निश्चित रूप से हमारा पुत्र ने भी जीवन को छोड़े, क्योंकि वो काटो है, बुढ़ो पुत्र है वो। तो इनका मन में आज तो राजा में जीत लियो, बड़ा दो दिन बना लियो, लेकिन तड़के घुस गए हैं वो पाछो विरोध करे, मंत्री भी के साथ जाए कहीं करियो जाओ। तो महाराज राजा ध्रुव संधि को एक मंत्री और विश्वास पात्र मंत्री बिको नाम विद्दल हो, मनोरमा भी विद्दल ने बुलायो और बुला करके कहो कि देखो महाराज तो रिया और एकमात्र मेरो पुत्र रिये है, अब और राज्य तो कोई ने मिले नहीं मिले वह जाने, पर अठे तो समस्या होगी वो युद्धाजीत ही मारा पुत्र ने जीव तो कौन छोड़ थे, कोई यहाँ को उपाय करो जिससे मैं अयोध्या से बाहर निकल जाऊं, क्योंकि हाल टाइम पे राजा लोग हैं वे आपस में युद्ध में व्यस्त है। महाराज वो विदल क्योंकि मंत्री हो विश्वास पात्र तो गुप्त रस्तो जानो, तो थोड़ो तो धन लियो भाई के लम चाहिए घटे जावा काई करा, महारानी ही अयोध्या की और साथ ने लियो और गुप्त रास्ता से भी मंत्री विदल के साथ पुत्र ने लियो और महाराज अयोध्या से निकल रवाना हो। अयोध्या से निकल करके अयोध्या के समीप ही जटे राम जी रात्रि विश्राम करियो हो गंगा के किनारे, जिकी बिरला की नगरी बात थी निषाद राज मित्रों ने, लेकिन वो बात बहुत वर्ष लाखों वर्ष बीत गए बा बिरला की नगरी बट्टी और निकलिया बिरला ने पतो चलो
बिलान पतो चल गयो तो महाराज बे भील इकट्ठा होकर के और आक्रमण कर दियो, क्या ही खातर के आगे धन है। तो वो विद्दल क्यों महारानी जो कुछ है वो उसको दे दियो, आने नहीं अपन मारो। तो बा लुटेरा ने वो जो धन ले आया वो सारो दे दे। आपने किया करेगा आप बताओ नजर चारू में वो यानी रथ तकात मां को छीन लियो। अब पैदल ही वो विद्दल मंत्री के साथ निकलिया। बुन्ने बा का मोह है कि खटे राजा युद्ध जीतते गुप्तचर ने भेज देर मां को पतो लगा ले तो जीवता कौन छोटे छिपता छिपाता इलाहाबाद वर्तमान में प्रयाग कवे बटिया पहुंच जाओ त्रिवेणी संगम पर। बटे त्रिवेणी संगम पर भरद्वाज ऋषि को आश्रम है। देखो मानस में रामायण में आप श्रवण भी करियो लोकपट्टी भी है। तो राम जी भी वनवास के समय भरद्वाज ऋषि का आश्रम पर जाकर आगे गया और भरत जी महाराज भी रुके। भाई भरद्वाज ऋषि विद्दल को मंत्री बाने मनोरमा ने पुत्र ने दुनिया लेकर के भरद्वाज ऋषि का आश्रम पर चला गया। जाकर सब ऋषि ने प्रणाम करियो और वो विद्दल पूरी कथा सुनाई कि महाराज ए ध्रुव संधि की बड़ी पत्नी मनोरमा है और वो आंखों पुत्र है और पूरी बात सुनाई कि भाई आंखों परिवार पीराणु भी खत्म हो युद्ध में। आका पिताजी राजा वीरसेन भी युद्ध भूमि मारा गया। दूसरी रानी ही छोटी रानी भी का पिताजी युद्धाजीत वे सब ने खत्म कर दिया। अब महाराज वो युद्धाजीत राजकुमार ने भी मार दिया। तो हे ऋषि श्रेष्ठ मैं था कि शरण में भरद्वाज तो परम ब्रह्मनिष्ठ महायोगी ऋषि और महाराज तपस्या को बल बहुत ऊंचो। तपस्या के बल पर संपूर्ण सृष्टि की सेना एक तरफ हुए तपस्वी हुए तो बन हार नहीं हुए। ऋषि भरद्वाज क्यों देखो ये आश्रम में थे आएगा अब निर्भय हो जाओ क्योंकि हमारी शरण में आएगा। अरे राजा युद्धाजीत कुछ भी को नहीं कर सके आराम से आश्रम में सरता यह आश्रम की तो भाई भजन करो लेके क्योंकि संतागन तो आई है। अब सुखपूर्वक बाप मनोरमा और वो पुत्र मंत्री के साथ भरद्वाज जी का आश्रम में एक कुटिया दे दी बने मेरे को लगा समय निकल गया। अब वो युद्धाजीत के चैन को नहीं कि राजा तो मैं अयोध्या को शत्रुजीत ने बना दिया लेकिन कणा वो हालता ही हाथ बनी आयो सुदर्शन तो वो बड़ो होकर खड़े विद्रोह कर देवर मंत्री सेना भी का साथ जाए तो महाराज तो पाछो सिंहासन से हटा दे लिए भी सुदर्शन ने मारना जरूरी है। वो गुप्तचरों ने चारों मेर भेजा कभी को पतो लगो गुप्तचर पतो लगायो आकर संसार महाराज वो तो भरद्वाज ऋषि का आश्रम पर है। युद्धाजीत मंत्रियों के और सैनिका के साथ भरद्वाज ऋषि का आश्रम में गयो और जाकर ऋषि ने प्रणाम करियो और प्रणाम करके कहो मारो शत्रु था का आश्रम में है। और देखो दुष्ट आदमी में अगर ताकत आ जाए शक्ति आ जाए तो भी को दुरुपयोग करे। विद्या विवादाये धन मदाये शक्ति परेशान पर पीड़नाये खलस्य साधो विवेकाथम एतद् ज्ञानाय दानाय च। नीच प्रवृत्ति का आदमी का अगर विद्वत आ जाए ज्ञान आ जाए तो वो दूसरा नीचो दिखावा को प्रयास करे तर्क कुतर्क करे। अगर भी कभी धन आ जाए तो वो महाराज धन में मतवाड़ो योड़ो फिरे। शक्ति परेशान और ताकत आ जावे तो वो कमजोरान से लेकिन यही चीज सज्जनगण आ जाए साधु पुरुष का नाम है तो ज्ञान आए विद्वता आवे तो वो ज्ञान बांटे
संसार का उद्धार को प्रयास करे। अगर धन आवे तो सत्पात्र ने दान देवे, और ताकत आ जाए, शक्ति आ जाए तो वो कमजोरों की रक्षा करे। आई दुष्ट की और सज्जन की पहचान है। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। भरद्वाज मुनि मुस्कुराया और बोले राजन बात है, बिल्कुल मेरी शरण में है, मेरा आश्रम पर है। तो महाराज मानुषो कौन है, हमारा शत्रु है। बोले राजन आन में कौन सो सकूं, क्योंकि ये मेरी शरण में है और शरणागत की रक्षा करना मनुष्य को परम कर्तव्य है। अब महाराज ताकत का अभिमान में युद्धा जी बोल गो, बोले कर्तव्य तो है महाराज, पर थे भी चपेट में आ जैसो। जना भरद्वाज ऋषि क्यों राजन थार में शारीरिक बल है, माड़ा बल न को नाम सकता। इस सृष्टि में कोई की सामर्थ्य को नहीं, हमारा आश्रम पर ऐसा मौजूद है। आपको बाल विभाग को कर सकते, और मैं चेतावनी दूं, या तो सीधो चलो जा, सीधो चलो जा। मैं कोई को साधु नहीं करे, नहीं तो इनको दुष्परिणाम तन भोगनो पड़ेगा। महाराज युद्धा जी तो कोई नहीं समझो, अभिमान में पागल हो रही हो। लेकिन कई मंत्री वगैरह समझे, बोले भरद्वाज ऋषि बहुत बड़ा तपस्वी है, महाराज आऊं झंझट मत करो, आप चले जाओ बेमी भाई पे। युद्धा जी को समझ में आई, बेटे निकल जाए वापिस अयोध्या आ जाए, अयोध्या उज्जैन चले जाए। लेकिन इनके मन में गुप्तचरा ने कह दिया ध्यान रखो, कना न कना तो वो भरद्वाज ऋषि का आश्रम बारे जाए सीख, और बारह जाता ही नहीं मन सोचना कर। अब बठिन वो राजकुमार सुदर्शन बड्डो हुए, और देखो भगवती काई पुरुषा जन्म की जीव को काई कर्म हुए है, काई भक्ति हुए, पता कौन चल रहा है। काल वर्णन आयो ना, एक तो कर्म मुक्ति हुए, एक सत्य मुक्ति हुए। तो कर्म से कोई भक्ति करेड़ी हुए, अरबी की पूरी नहीं हुए, 500 संसार में आनू पड़े, लेकिन फिर भी की भक्ति बनेड़ी रहे। तो महाराज जी की भक्ति बनेड़ी ही, इसलिए भगवती उनको संजोग बना दियो। जो को मंत्री हो ना वो विद्दल, विद्दल नपुंसक हो। नपुंसक तो समझो आप, अपनी भाषा में नहीं जुड़ो बोला है। तो नपुंसक ने संस्कृत में कलीब बोला है, न वो स्त्री न वो पुरुष। संस्कृत में भी नहीं कलीब का शास्त्र। तो कोई भरद्वाजी ऋषि वगैरह कोई बात करता लगना सुन लियो भाई, वो मंत्री है, सज्जन बहुत है, लेकिन वो बेचारा कलीब है, यानी वो नपुंसक है, न स्त्री है न पुरुष है। अब टाबर छोटा बटे आश्रम में कोई सुन लियो भाई, वो कलीब है ना। वो विद्दल नाम तो बड्डो लागियो, वाले वो कलीब नाम छोटो लागियो, छोरो लागियो। जो टाबर भी नहीं कहीं कहता कलीब कलीब कब लगा। अब बन ठाकुर के लीब को मतलब कहीं हुआ। अब बात दुर्योधन को सुदर्शन खेल तो साथ, तो बालक ने भी बताई, तो वो सुदर्शन भी बाद में बिन कलीब भी कब लगा। और देखो टाबर जो है ना, उनके कई बार रट लाग जाए, पूर्व जन्म को संजोग हो, तो वो कलीब कलीब के तो सुदर्शन का अपभ्रंश गो, और कलीब से कलीब नाम तो भूलिज गो, और वो कलीम कलीम कब लगो महाराज। देखो बिना ज्ञान के बीज मंत्र को उच्चारण शुरू हो, और महाकाली को बीज मंत्र कलीम, विद्दल से कलीब और कलीब से काय बन गो, कलीम बन गो। तो सुदर्शन के तो मारनी होगी। टाबर तो वो सारे दिन वो विद्दल मिले या नहीं मिले, वो सारे दिन बस भी के मुंह पर आएगो कलीम 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 वो करो। तो फिर भक्ति की रेडी मां जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न।
एक दिन भरद्वाज जी का काना पड़ गई की बात बुलाए रे बोले तो काहे बोल रहा है सुना है तो सुदर्शन कलीम 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 बोले आ तो आदत की गुरुजी में काहे बताऊं मारू जी कौन जाए देखो पाप जटिता है जटि तक तो नाम आवे को नहीं पाप ने सुजाए नाम बिना रियाई कर सके भरद्वाज जी समझ गया कि पूर्व जन्म को कोई योगी है यार यूं भूल येड़ी इतना पाछो इन जन्म लेणु पड़े बीटे में भरद्वाज जी ने गुरु की दीक्षा देती मारे और वही मंत्र बोले वही मंत्र है वही मंत्र बोले बेटा तू तो अनजान में ले रहे हो लेकिन वो जगदम्बा को मंत्र है और बिन वो बीज मंत्र प्रदान करती हो बोले तो निरंतर ही को जप कर वो कर अब तो महाराज जी सुदर्शन के इयान की लगन लगी बिन सुध बुद्ध को नहीं रहती कलीम 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 तरीको बता दियो आसन पर बैठ कर आकर ज्यादा फलदायी रहती पूरा मंत्र कहती है बेटा यहाँ लिया कर ओम क्लीम महाकाले नमः ओम क्लीम कालिकाये नमः माला उड़ाना की चालू क्योंकि लगन का एक चीज के नाम है जब शुद्ध बुद्ध नहीं रहे अभी आप बात तो कर लिया लगन लागी लगन लगन अतिश्वरी बोलना के मारा कि लगन लगन सब ही कहे बात तो सही है लगन लगी है लेकिन लगन कहावे सो नारायण जा लगन में तन मन दीजिए खो ओ नारायण जा लगन में तो तन मन दीजिए खो आज जरूरी कोई नहीं कि भाई बहुत द्वापर में त्रेता में सतयुग में ही लगन लागी कलयुग में भी लगन लागी है भक्ता और लगन लागी तो परमात्मा ने प्रकट होना ही अपा गावा ने मीरा बाई की लागी ओ ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ओ महलों में पली बन के जोगन चली ओ मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन कोई रोके नहीं कोई रोके नहीं कोई रोके नहीं कोई रोके नहीं मीरा गोविंदी गोपाल गाने लगी मीरा गोविंदी गोपाल गाने लगी बैठी संतों के संग रवि मोहन के रंग बैठी संतों के संग रवि मोहन के रंग मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली महलों में पली बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन
प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी रे, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। एक राधा था एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी रे, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जी से हो बैठी मोहन, मीरा हाथ दिखाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी रे, एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, लागी लगन मीरा ने प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मन मोहन। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, राधा के मन मोहन। राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन, एक रानी एक दासी, एक रानी एक दासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी, दोनों हरि प्रेम की प्यासी। अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक जीत न मानी, एक हार न मानी रे, एक जीत न मानी, एक हार न मानी। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी। लागी लगन मीरा हो गई मगन, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। बोलो मीरा बाई की श्याम की जय जय हो। तो महाराज पाछा मूल बात पर आओ, क्योंकि प्रार्थना करा वैसे की लगन लगे, लगन लगन सब ही कही लगन कहावे सो, नारायण जा लगन में तन मन दीजिए खो। भूलना पड़े अपना आप में, हाल तो है वो शरीर है ना आपने यूं वो बिना सत्संग के
असंभव। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। लेकिन जिका पर कृपा करे न, जखा पर देवी एक कृपा हो जाए महाराज, 3 प्रकार का सिद्ध माना जाए। 3 प्रकार का, थोड़ी बीच में चर्चा आएगी, इन विशेष बाकी है। सिद्ध 3 प्रकार का होता है। एक वह कृपा सिद्ध, एक वह साधना सिद्ध, और एक वह स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध पे संत हुए महाराज, जखा की पूर्व जन्म में भक्ति करेडी पे परमात्मा प्राप्त कर लियो, बाको आवागमन मिट गो। लेकिन कई बार धरती पर जब पाप फैलड़ो देखे, कोई अनाचार अत्याचार धरती पर फैले, धर्म फैले, तो परमात्मा बा भगता ना आदेश देवेगा, बेटा थे एक बार पाछा जाओ। यद्यपि ते मुक्त हो, पाछो भजन कर मन प्राप्त कर पाए जो नहीं, क्योंकि मैं तो प्राप्त हो। लेकिन संसार का हित के लिए, संसार में रस्तो बतावा के लिए थे एक बार धरती पर पाछा प्रकटे हो, तो वह संत रूप में प्रकट कर। सब स्वयं सिद्ध है, चाहे मीराबाई है, सूरदास है, तुलसीदास है, रसखान है, कबीर जी है, रामानंदाचार्य जी है, रेदास जी है, दादू जी है, पीपा जी है, जोता भी संत है। स्वयं सिद्ध संत है, पहले ही परमात्मा पूर्व जन्म में परमात्मा ने प्राप्त कर लिया, लेकिन बाकी इच्छा से पाछा पृथ्वी पर प्रकट हुए, और आपने जियाल का नार की जीव को उद्धार करवाना है। दूसरा वह साधना सिद्ध, संता से सत्संग से बात सुने तो जीव के मन में थोड़ा प्रेम जागे सत्संग के द्वारा, तो नाम जप करे, पूजा पद्धति अपनावे, और भी की भक्ति प्रारंभ करे, और भक्ति से भी परमात्मा प्राप्ति कर लेवे। पहली प्राप्त को नहीं है, लेकिन अब सत्संग के प्रभाव से भी ज्ञान योजना प्राप्त कर ले, वो जीव साधना सिद्ध जीव कहलाए, क्योंकि वो साधना करी है। लेकिन आज दुनिया में एक लघु है जिसको नाम है कृपा सिद्ध। महाराज ने तो वो पहले को सिद्ध योड़ो भगवान में लेटा, न इस जन्म में कोई साधना की हुई, फिर भी कई यहाँ का भक्त हुआ है, बाद में तो परमात्मा मिल जाएगा तो भक्ति बढ़ ही गई। यहाँ का भक्त हुआ है कि बन कोई संत की कृपा होगी, एकदम से आपने किया हमने कि भाई बुढ़ो अब बिन काई उपमा दे जाओ, मतलब पूरी तरह से परमात्मा से दूर, कोई मतलब ही नहीं। इसलिए सत्संग में बुढ़ो कोई संत की कृपा हो जाए, तू चढ़ा संत कीजिए, वाल्मीकि जी डाकू रत्नाकर ना हो, और पतो को नहीं कतार नहीं लूटिया, लेकिन नारद जी की कृपा हुई, ध्यान लाग परमात्मा ही प्राप्ति होगी। और इतना बड़ा संत हुआ कि राम जी का जन्म से पहले रामायण लिखी प्रकट होगा से। अच्छा, नाम अत्ता पाप करेगा वाल्मीकि जी ने राम को नाम को नहीं, नारद जी को राम राम कर, क्योंकि पाप करेगा राम को नाम लीजिए को नहीं, नाम को नहीं ले सको। नारद जी सोचो कराए कहीं सिद्ध गुरु आवे तो, क्यों तू राम राम नहीं हो तो मरा मरा ही करेगा। हाँ, बन पतो मेरा लगातार किसी ने राम मत जैसी गुरु की आदेश मान्यो, और वाल्मीकि जी रचना करना हो, पहले वाल्मीकि पद पढ़ो। तुलसीदास जी लिखी है, उल्टा नाम जपति जग जाना, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपति जग जाना, उल्टा नाम जपति जग जाना,
वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ओ वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टो सीधो नीप जे खेत पड़ा रोबी, उल्टो सीधो नीप जे खेत पड़ा रोबी। मुझे अपने राम को बीज बजोया की, ओ तुलसी अपने राम को बीज बजोया की। ओ उल्टा नाम जपति जग जाना, हो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम सिया राम जय जय राम। बोलो 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 राम सिया राम जय जय राम। तो महाराज इनका कृपा सिद्ध, कोई संत की कृपा हो जाए तो क्यों ही को नहीं करेड़ो, लेकिन भगवान करे है ना, मैं तो संता को दास हूँ, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त को कहते करते अभी वो बन करना पड़े। अटे बार की घटना है, ज्यादा पुरानी को नहीं, लगभग 500 वर्ष पुरानी घटना है। कलजुग की घटना है, जयपुर का सर है। एक घाटम जी नाम का मीणा, सत्य घटना है। अच्छा, बाको काम का ही चोरी करता, पण बका मन में श्रद्धा भाव ही कटे सत्संग तोड़ जाए मन में होती है शर्म आती का आपा तो काम चोरी को करा सत्संग में किया जाए। कोई पूर्व जन्म को संजोग लो, लेकिन नाम यानी कोई सत्संग में न तो क्यों जाई जो नहीं इच्छा हुई, अरे शर्म आती। समय बीत तो गयो, अरे मैं तो आपका काम में लगेड़ा था। एक दिन संजोगियां को गयो गांव में कोई आयोजन हो, कोई खता को सत्संग को, अब से गांव का ही जावे जना मन में तो ही कोई कहे कि यार घाटम में पूरा जीवन ये बिता दियो, एक दिन तो साल कम से। अब घाटम जी का ही एक मन में विचार करो कि गांव में कोई महाराज आएगा है, संत बन ये अन्य कहते महाराज वो तो चोर है, वो भी तो डर लगे। जार बैठ गया, अब वो सत्संग सुनियो जो को रंग लागू घाटम कड़ा जिंदगी में सत्संग बन गयो। अब वो रंग लागो बे बाकी का तो से जब आप ही कहती कि कोई सतगुरु मिल जाए तो बेड़ा पार, नहीं तो भाई बे वो वर्णन नरका को करे इया जानो पड़े, नरका में इया झूठ बोग बोल घाटम जी हाल को सोचो थारी माध्यम मनी जानो को सीजन को बोलो तो होई दुनियादारी कमाती खाली चोरी कर दो। घाटम जी हाल को मन में चिंता होगी, अरे बाहर है मन तो ट्राई को नहीं श्याम पर घूम रहा रे क्रिकाट कमेडी ऐसा नहीं बनना पड़ेगा। चिंता होगी महाराज मौको देख रात ना आयो कि भाई अब से चले गया गुरु जी के नारी के महाराज मत खान कब आए हो, बोल भैया बोले बोलू का ही मतलब खाऊं का ही नहीं खाऊं, मत चोरी करूं यार चोर हो। पण बोले थकाड़ो सत्संग सुनियो जो तू मारे तो गिरे लागी काई गिरे लागी भैया, बोले यो के 84 लाख जोड़ भोगनी पड़े जना कोई वो मिन्नत महाराज। हाँ जीवन देखो कोई कोई के लागे यार की बात है, नहीं तो आप सारे दिन देखा यहाँ। हाँ जीवन मन बननो पड़सी, बोले पाको बननो पड़सी मकन सुननो कहीं वो तो बननो ही पड़े महाराज। कोई उपाय है क्या बोले यूं छूट पाको उपाय है
काई करना पड़ा, बोले चोरी छोड़ने के लिए काम तो है महाराज, चोरी छोड़ टाबर भूखा मर गया। हाँ तो मारू कौन छूटा, कोई और काम बता दियो। बोले एक काम कर लीजिए, एक तो कहते झूठ मत बोल दे। आज बोले महाराज झूठ बोलिया मैंने मारू काम किया तुलसी, क्यों थारो ये तुलसी चिंता मत कर, कृपा होगी झूठ मत बोल जी। ठीक है महाराज। दूसरों बोलो खट्टी भी निकला सुबह शाम, अगर मंदिर की घंटी सुन जाए ना आरती की, तो रुककर दर्शन कर जाए आरती। ठीक है महाराज, ये दोनों काम कर। एक बोले मेरू दीक्षा जदी दूं मतन कणा याद करूं तो उपस्थित तुझे। बोले काय कर ले। तीन काम बता दिया घाटम जी। अब घाटम जी गुरु जी की आज्ञा पूर्व निष्ठाओं निभाओगे, गुरु जी की काम चलबो झूठ मत बोल दे। एक दिन अच्छा चोरी चाल रही यहाँ को नहीं कि भाई मेरू का असत्य है, सत्य घटना पूरी जयपुर के सारे गांव है, आज भी लोग बटे जाने घाटम जी का नाम। अब महाराज एक दिन गुरु जी को कोई समाचार आयो, बोले गुरु जी के आश्रम में कोई विशेष उत्सव को आयोजन है, जो सही ऐलान किए है बटे उगनू है, क्योंकि आयोजन बटो सेवा भी तो करनी पड़े ना। अब महाराज घाटम जी को चिंता लगी, क्योंकि साधन बेचारा अगर कोई होगो नहीं। सोचो गुरु जी को आश्रम रखो दूर, यार आप जल्दी किया पूरा तड़का ही चालू, आप तो बेगा नहीं किया तो बस काम करो चाहे मत करो, पूरा काम तो कर को नहीं सीखा, बेगा हूं बेगा किया पूरा। वो विचार कर लियो तो अब सोचो मन में क्या एक काम तो उसके आपने नगर हो, नगर में राजा का तो एक ऊपर एक घोड़ा है, तो एक घोड़ तो जोड़ ले ना। देखो कतो निश्चल। अब महाराज वो बैठे हूं पूरा जाने तो होई बस निकाली वेश भूषा पेट पैर वेश भूषा प्रवेश करियो द्वारपाल गुजरे बोले कई बात है कौन है? घाटम जी के चोर हूं। झूठ तो कमाई को नहीं, सत्य घटना है। काई करवा जाए बोले चोरी करवा जाऊं और काई करवा जाऊं। अच्छा द्वारपाल सोचियो कि ड्रेस पैर में यार कोई राजा को विशेष आदमी है, चोर बजूगा थोड़ी कम चोर हूं। हाँ मैं चोर हूं कहीं कोई सके वो कोई विश्वास पात्र है। ठीक है भाई ठीक है जाओ साहब। वो गुड़साल में गए और बढ़िया घोड़ो ढूंढियो, सानू तो व्यू काई ढूंढ घोड़ो बढ़िया सो अरबी घोड़ा लिए हूं। बे द्वारपाल फेरी से बोले छोड़ ले आके, हाँ बोले छोड़ ले। अच्छा बका मन में क्या कोई विशेष काम हो जा रही हो? देखो कृपा किया हुआ जीव पर। घोड़ा पर हूँ सवार घाटम जी एड लगाए घोड़ा कर घोड़ो भाग्यो। अब संजोग देखो राजा भी घोड़ा पर ही सवारी करतो, क्यों घाटम जी तो जानकार हो शुभ जो घोड़ो थोड़ी देर जाए। आगे चलो तो रास्ता में एक मंदिर आयो शाम को समय जो बड़ी आरती हो रही, क्यों गुरु जी को कहो है आरती में तो रुकना जरूरी है। सारे पेड़ के घोड़ो बांध दियो और घाटम जी तो मंदिर में चला गया। बट ने राजा निकलो भाई भ्रमण के लिए, तो घोड़ा ने घोड़ो को नहीं। द्वारपाल की महाराज मैं तो सोचा था को आदमी ताकि का तरी लेती आए बोले भाग्या गुरु सवार। और महाराज थोड़ी दूर जाकर कह रहे पतो चल गो, क्योंकि खोज भी तो पहले जानता ना लोग। देखियो घोड़ो तो बन रही है एक पेड़ के मंदिर के साथ, लेकिन अब बाबा सैनिका की समस्या है, क्योंकि वो घोड़ो ले आओ को दौड़ो हो और वो जो घोड़ो बच्चों को पीछे घोड़ो काड़ो घोड़ो बन रहे हो। अब कहीं करेंगे बस सोचो वो कहीं मंदिर में गया आरती हो रही चला देखियो तो मैं घाटे जी गया। हाँ जो अरे बोले बलावी में वो घोड़ो कटे है, बोले वो घोड़ो बन रही है ना, क्योंकि झूठ की तो मन्ना की नहीं है ना गुरु जी। देखो कत्ती गुरु निष्ठा वो घोड़ो देखो वो बन रही हो, बोले ओ तो कहीं वो
अरे बोले था मत तो खराब हुई है कि वो तो कालो कहता ही वो कालो धोड़ो है वो तो। अब मशीनी का समझ में आएगी महाराजगन गया है कि महाराज वो तो घाटम तो नाम ही है कुछ और वो तो कोई पूछड़ो है। अच्छा पूछड़ो क्या को बाप पर गुरु जी की बात मानी तुरंत ही राजा आयो और आकर देखे वो कालो घोड़ो और घाटम जी मगन हुई आरती में भजन में भूल को तो शुद्ध क्योंकि गुरु जी को आदेश न मानो और सत्य कर रही हो तो भक्ति प्रवाहित गिर हृदय में। राजा जो घाटम साची साची बताए बात का ही घाटम जी पूरी बात बता दी बोले देखो जिंदगी में तो चोरिया ही करी यार वो संजोग में एक दिन सत्संग मिलूं और मैं गुरु जी की श्याम गोदरा की काट वर्ष ना मर रहा अरे मैं पूछ लियो भाई क्या बच्चों जा जन हमन उपाय बतायो और तो मारू मैं की छोरी तो कौन छूट ली जन हमन की झूठ मत बोल जी अरे मंदिर की आरती में तो बटे रुक जाए अरे मेरे कोई आए तो मेरा आश्रम पर आजे तो मैं तो गुरु जी को आदेश हुआ आश्रम पर जा रहे हो अब बोले चोरी भी कर ले आरती हुई नहीं तो बता मिलती नहीं। राजा चरना गिर गो महाराज धन्य है थारी खातर भगवान ने घोड़ा को रंग बदल और महाराज राजा बग्गी मंगाई रथ मंगायो और घाटम जिन गुरु जी का आश्रम पर लेर गया खुद राजा भी गयो पूरी बात बताई चरणों में गिर गया घाटम जी के राजा और गिर कर के कहो धन्य है गुरु जी क्यों घाटम तू धन्य घाटम जी का प्रेम जा गया यो तो रे मेरी खातिर भगवान मैं तो भक्ति को नहीं करी अब तो ठाडोगा एह कृपा सिद्ध भक्ति जागी और भी चोरियों मत नफरत होगी क्योंकि भगवान कहिए मेरो कोई भजन करवा लाग गया ना वो कुत्तो पापी है अपि चेत सुदुराचारो बजते माम अनन्य भाग साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवसितो इसे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौनते प्रति जानी ने में भक्त प्रणिशति। भगवान गीता के 8 अध्याय में अर्जुन दुष्ट व्यक्ति मेरो भजन करवा लाग गया है नाम जप करवा लाग गया है तो तुम बिन पापी को नहीं रबा और मेरो काम है बिन धर्मात्मा में बनाऊं मेरो भक्त में बनाऊं लेर तो देख और देखो घाटम जी भी टेम में तिलांजलि देती रोवे लगा और चरणा में गिर गया गुरु जी बोले अब मन ठाकुर को अब मैं सब छोड़ दिया था चरणा में रेशू बोले नहीं घना जा रहे राजा घाटम जी का चरण पकड़ लिया महाराज हटे मत रो मारो राज्य पवित्र हो जाए मारे बटे नगर में राज में घाटम के राजमहल में बोल रू कल्पना करो देखो जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई भाई सत्य की महाराज बोले आराम से सारी व्यवस्था हो जाए सीधा की राज दरबार की तरफ से नित्य महाराज घाटम जी के लिए भोग सामग्री जावे पदार्थ जावे धन जावे और घाटम जी मंदिर बना लियो और ठाकुर जी की सेवा करे भोग लगावे भजन करता करता घाटम जी के एक दिन विरह व्याप्त हो और मन में होगी के हे नाथ पता दिन होगा लीला गणी गणी अपना हाल दर्शन को नहीं है दक्षिण साइड में और दोसा साइड में आप जाओ ना बटिन दिखा साइड में तो महाराज बहुत बड़ी बात है एक दिन भोग लगावा भगवान कर लगाता लगाता प्रेम हो गया तो घाटम जी भयंकर रुदन करने लगा आपने क्या करे ढां ढां रोने लगा भक्ति और घाटम जी एक पद बनायो मन पूरा याद को नहीं लिखियो का पहली तो मैं इया ही खाता मारवाड़ी में लिखियो बोले महाराज मैं भोग बात को नहीं जानता मैं सिद्ध ही जेबता हाँ अब तो नित्य नहावा छा लगाओ ने अब तो रोजीना नहावा नहाई धोई रंग तुलसी पत्र ठाकुर भोग लगावा था ना धोकर तुलसी पत्र रखकर ठाकुर थारे भोग लगावा आगे ही को भाव को है बेपद को मन पूरा को नहीं दिमाग में कहे ठाकुर पहले तो ये को लेकिन गुरु कृपा होगी संत कृपा होगी
और थे मेरे साथ लीला भी बहुत करी, लेकिन हे नाथ अब वो घाटम अगर थे दर्शन नहीं देशो तो घाटम को शरीर था के बिना रवे को नहीं। आ कई हरकत है ठाकुर जी प्रकट हुआ महाराज मूर्ति हूँ। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। इन कृपा सिद्ध करी। तो 3 प्रकार का संत बताया, स्वयं सिद्ध, साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध। क्यों बन करेडो, लेकिन संत की कृपा हो जाए ना तो भगवान ने कृपा करनी। क्योंकि भगवान बार बार कही है कि मैं भक्ता के लिए ही वैकुंठ को भी त्याग कर दूं। कि लोक लाज इन्हीं काज मैंने, लोक लाज इन्हीं काज मैंने वैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भगतों ने मोहे, नाना भांति नचायो रे भगतों ने मोहे, नाना भांति। लोक लाज तद इन्हीं काज मैंने, लोक लाज तद इन्हीं काज मैंने वैकुंठ बिसरायो नाना भांति नचायो रे भगतों ने मोहे, नाना भांति नचायो रे भगतों ने मोहे, नाना भांति। तो महाराज मूल बात क्योंकि बजट में गया तो बस खता को नहीं हुआ। मूल बात तो खता की है, वो तो एक लाइन गा दी क्योंकि भगवान को कह रहे है। अब भगवान को भजन है कुछ कि मैं सारी लोक लाज छोड़ दूं भक्ता के लिए। जब द्रौपदी पुकारी बोली आओ गिरधारी, मैं आस है तियारी अब जाऊं काका द्वार। और भगवान का क्यों मैंने सुनी रे देर नहीं करी रे देर, मैंने सुनी रे देर नहीं करी रे देर, मैंने तुरंत ही तीर बढ़ायो बढ़ायो नाना भांति नचायो रे भगतों ने मोहे, नाना भांति नचायो भगतों ने मोहे, नाना भांति। गजन पुकारो मन गरुड़ बिसार्यो, गजन पुकारो मन गरुड़ बिसारो, ध्रुव को पछाड़ो सुने प्रेम की पुकारे, ध्रुव को पछाड़ो सुने प्रेम की पुकार। द्रौपदी पुकारी सुन लीजिए बनवारी, द्रौपदी पुकारी सुन लीजिए बनवारी। ओहे आस है बिहारी मन सुन पुकार, मन सुनी रे देर ना करी रे देर, मन सुनी रे देर ना करी रे देर, मैंने तुरंत ही तीर बढ़ायो बढ़ायो नाना नचायो रे भगतों ने मोहे, नाना भांति नचायो रे भगतों ने मोहे, नाना भांति। मतलब नाचवान तैयार है। मूल बात है नाचा बोलो चाहिए। खुद रजकान जी गाई क्यों कि शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाय निरंतर गावे, जाय अनादि अनंत अखंड अचेती अभेद सुभेद बतावे। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाय निरंतर सारा देवता यानी ब्रह्मा शिव शेष नाग सब देखो निरंतर गान करे। कोई पार नहीं पास और कहीं जाई अनादि अनंत अखंड अचेत अभेद सुभेद बतावे। नारद ते सुख व्यास ते पचिहारे पुनिताऊ को पार ने
नारद जी, वेद व्यास जी, सुखदेव जी खता कह कर आपका फिर भी पार को नहीं पाई होगी को महाराज। लेकिन देखो अठे साची भक्ति आ जाए ने जना वो परब्रह्म है ने आगे नाचवा लाग जाए। कि नारद ते सुख प्यास रटे पचियारे पुनिताहू को पार न पावे। ताई अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताई अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। बन गुजरा की छोरिया कवे गोप्या कवे भगवान कवे देख गाय चरा रहा था थोड़ो थक गो प्यास लागी थोड़ी सी छाछ पाती तो गोप्या कवे पहले नाच जना पचा और वो कृष्ण वो परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वो गोप्या के सामने नाचे महाराज। क्योंकि भगवान खुद के कोई मैं तपस्या हूं बस में कोई नहीं कर सके, व्रत को नहीं कर सके, उपवास को नहीं कर सके, नियमों को नहीं कर सके, कोई साधन से मैं बस में कोई नहीं हूं। केवल प्रेम से, केवल प्रेम से मैं बस में मैं बिक जाऊं बिना मोल महाराज। इसलिए मेरा भाई जोर देर की है माई में तो लियो रे गोविंदो मोले माई में तो लियो रे गोविंदो। भगवान भाई बोलने वाली चीज जगह लेकिन वो भक्ति को बल है, प्रेम को बल है, बात ले लियो मैं फिर आ कवे के बोलना चाहने को नहीं। कोई कहे तोड़े कोई कहे थाने कोई कवे जोड़े कोई कवे छाने। लियो रे बदनता डोले माई मैंने लियो है गोविंद मोले। माई मैंने लियो है गोविंद मोले। लेकिन महाराज इम मोल को बताए मीरा भाई संसार में कोई कवे मंगो कोई कवे संगो न तो मंगो है न वो सस्तो है कहीं है बोले इको मोल अमोलक है। कोई कहे मंगो कोई कहे सूंगो कोई कवे मैंगो कोई कवे सूंगो। लियो रे अमोल के मोल माई मैंने ओ लियो रे अमोल की मोल। माई रे मैंने लीनो गोविंदो मोले। माही रे मैंने लीनो गोविंदो मोले। तुम्हारा बिना बोल के बिकबाड़ है लेकिन इसके लिए चाहिए शरणा, इसके लिए चाहिए भक्ति, दृढ़ भक्ति चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए। बार बात आई ना घाटम जी वालों को विश्वास चाहिए क्यों जाए झूठ मत बोला नियम लो तो दृढ़ लो पाचा खतापरा हुआ तो भी सुदर्शन की लगन लागी और वो निरंतर वो नाम जब दृढ़ को भी कहे ओम क्लीं कालिकायै नमः बस एक ही दार, एक ही दार और भी की भक्ति से मां जगदम्बा प्रसन्न हुई, अत्यंत प्रसन्न। क्योंकि बिना प्रसन्न हुआ तो भक्ति मिलेगी नहीं। और एक दिन सुदर्शन कुटिया में एकांत में नाम जप करियो बीच समय भगवती सिंहवाहिनी जगदम्बा अष्टभुजा धारण करके सुदर्शन के सामने प्रकट होगा। बोल जगदम्बा भवानी मात जय हो। और प्रकट होकर सुदर्शन के मस्तक पर हाथ रख दियो, नेत्र खोलिया मां अविरल अश्रु धारा सुदर्शन के नेत्रों से अवस्था बोली बनी है महाराज 13-14 वर्ष को सुदर्शन जगदम्बा मानो
स्नेह प्रसारिए, प्रेम की बारिश कर रही है। बोल बेटा कहीं चाहिए नहीं देख चुमोर इतनी लोग कोई पदार्थ या लोग कोई जो मको नहीं दे उसको बता दे कहीं चाहिए तो कोई दे दे शू खटे तो ये देखो राज्य बाग तीन लोग दे दी पूरी। लेकिन धन्य है जगह में भक्ति आ जाए वो मांगे बनी महाराज। सुदर्शन हाथ जोड़कर और चरणा मिलते की हुई ओ माथा पर हाथ मिलियो ने ओ सदा ये मिलड़ो राजी मां आई माई और कुछ भी थारी भक्ति और महाराज जब भी नहीं मांगे जना अम्मा अत्तो दे देगा आप कल्पना को नहीं कर सकते क्योंकि अंदर अब दुनिया की कहानी भी तो इतनी है मन कौन लेकिन अब तो अंतर्यामी है आ तो घट घट के जाने तो आप क्यों मांगा। अम्मा है कल्याणी है भगवती तथास्तु क्यों ठीक है बेटा निरंतर तेरे साथ रहूं यूं बड़ी कोई बात और भक्ति की एक विशेषता निर्भयता जहाँ सुदर्शन में पूर्ण निर्भयता जबकि दुश्मन है चारों में भाई युद्धा जीत का सैनिक चारों में घेर रहा है कणा बारे निकले और कणा ही को काम तमाम करा लेकिन जगह पर माँ की कृपा हो जाए मर गए मारने वारे सारे कृपा करी जब माँ अब की राख ले मेरी माँ अब की राख ले मेरी माँ। सेवक राज तिहारो मैया सेवक राज तिहारो मैया ये नहीं भय उपजात अब की राख ले वो मेरी माँ अब की राख ले वो मेरी माँ। सुदर्शन की बात होगी कोई भय नहीं मारा क्योंकि भक्ति आएगी भक्ति की पहली निशानी भगत निर्भय भगत निर्भय अभयम सत्य संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थिति पहलो लक्षण भक्ति को है अभय। भक्त लोग आया करे काय मनवा सोच करे पीठ पीछे की नियान खड़ी क्या की चिंता करे बस संभाल रहा क्या जब तक चिंता है सोच है जब तक भय है तब तक ही को मतलब भक्ति पुष्ट हुई कोई सुदर्शन तो नहीं अब देखो तो काम को नहीं कतो काम करे कल्पना करो माँ जगदम्बा काशी नरेश काशी को राजा सुबाऊ बिके एक ही बेटी है और कोई संतान नहीं पुत्री को नाम है शशिकला बिन रात में स्वप्न में आदेश जब विवाह योग्य होगी तो राजा सुबाऊ स्वयंवर को आयोजन करेगी देश प्रदेश का राजावन बुलाया अभी भगवती की लीला क्योंकि बिन बुलाना तो भगवती स्वप्न में दर्शन दिया शशिकला ने और दर्शन देख करके कि बेटा तेरे लिए योग्य वर की खोज में कर दी। अयोध्या का राजा ध्रुव संधिया बाकी मृत्यु होगी बाकी बड़ी पत्नी मनोरमा को पुत्र है सुदर्शन। सुदर्शन को मतलब नाम भी जोर को है सुदर्शन देखने में भी सुंदर लगे और वास्तव में सुदर्शन है रूप में भी गुणा में भी सुदर्शन है वो तेरे योग्य वर है तेरो विवाह के साथ ही उसी अब साक्षात जगदम्बा आबाद के देश और महाराज स्वप्न में सुदर्शन की झांकी भी करा दी राजकुमारी मन से सुदर्शन ने ही पति मान लियो। सुबह उठी और पिताजी ने कहा पिताजी आबाद है माँ जगदम्बा साक्षात प्रकट होकर के स्वप्न में मन आदेश दिए इसलिए मैं तो विवाह सुदर्शन से ही आपकी मानी की डायरेक्ट तो पिताजी ने किया
माँ राजा ने क्यों राजा सुबाऊ सुनी तो चिंता में पड़ को बोले बावड़ी वो सुदर्शन तो क्योंकि ध्यान तो होएगी भारद्वाज ऋषि का आश्रम पर रहे। अच्छा बिन तो कड़ा युद्ध जीत मार सके बहुत बलवान ताकतवर है युद्ध जीत गलती कर ली ना बेटा ना वो बनवासी बिकन है कहीं और बिका दुश्मन था बिका साथ। अब महाराज आपकी मान कहती चाहे कुछ भी हो जाए ये जीवन नहीं है बिता देश लेकिन जगदम्बा को आदेश है इसलिए मैं विवाह है तो सुदर्शन से ही कर या पार्वती जी को प्रसंग आवे ना शिव महापुराण में सप्त ऋषि कवे कि तू कौन सो बर ढूंढे है यहाँ परीक्षा ले पाओगे ना पार्वती जी कवे जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभु नत रहे कुमारी करोड़ जन्म बीत गया शिव जी नहीं मिला तो वो कुमारी रह लेकिन दूसरों पति को नहीं बनू मारा। अलग बात है कि मजाक मजाक में संत लोग कहे कि एक बार पार्वती जी हिंस भी दिया कहे भोलेनाथ अगर मन नहीं जाती इतना कहीं होता एक अलग लेकिन पार्वती जी कहीं की हो जन्म कोटि लगी अगर हमारी बरम शंभु नत है वो कुमारी। महाराज राजा भी वो बेटी का आ गए क्योंकि जगदम्बा की इच्छा ही अब काहे करा चलो बुला तो लिया क्योंकि प्रिय ही एक ही बेटी इकलौती बेटी तो महाराज राजा है कोई दूत ने भेजो क्यों दूत के द्वारा कुआ तो दिया क्यों कभी नहीं जीव तो ये कौन छोटा ही की जिद्दी है वो आशीर में खत्म कर दी रास्ता। अब दूत के द्वारा भेजा गया जाकर के भरद्वाज ऋषि का आश्रम में दूत गया पूरी बात कही भरद्वाज जी सुदर्शन ने बुलाया विकी मां मनोरमा ने बुलाया पूरी बात। अब मां का चिंता बेटा ना कुंदन अट्ठे सुरक्षित तो हाँ आपने जीवन तो बितावा हाँ बारह जाता है मौत है लेकिन वो तो भगत को मां का दर्शन कर लिया बोले मां चिंता चिंता मत करो मां जगदम्बा साथ है मां और मैं तो अचौक भी चाहूं भरद्वाज ऋषि तो परम योगी आप जान का मनोरमा की चिंता मत कर कुछ भी कर मनोरमा के मन में दिया विश्वास आयो भी मंत्री विदल जकान कलीब कहता ने भी कारण तो नाम सीखो बिन साथ लियो। अब अटे एक विशेष चरित्र आ रही है सूत जी महाराज को कब जावा पर भरद्वाज जी को आश्रम में रथ कटिया तो कह बिला को वो राजा होने बिक को क्योंकि सारे तो ही वो नगर गंगा के सारे तो बिक को राजा को बेटो भी सुदर्शन को मित्र बन गो। अब देखो समय की बात बता दूं भाई बिला जब पूरा दिन आया पूरा लूट लिया वाला क्या को लूटिया बी राजा हो बिको बेटो बिको मित्र बन गया बिन पतो चले बोले मसाके डाल छू और मर भाग छू अरे व्रत आपने गणाई लिया शपटिया वो आपको रथ ले रहे समय की बात भगवती कृपा करिए देखो मैं जगह लूटिया ने भी भील राजा को बेटो रथ लेकर आए काशी ले जावा के लिए रवाना होना और महाराज गुप्त जरा की दृष्टि में गोली पड़ा पत्तो कौन चलियो कौन जान सके कि लीलान काशी पहुंच जावे है संध्या के समय राजा सुबाहुन सूचना करते हुए तो महाराज महल में ठहरा हुआ देखो क्योंकि अभी का चिंता ही आ तो क्यों खटे युद्धाजीत का सैनिक कोई नुकसान न करते हुए। अब महाराज सुदर्शन ने देखता ही सुबाहु की मोहित जा भी स्वरूप ने सुंदरता ने भी का गुणान देखकर मन में सोचो कि हमारी बेटी के लायक तो बर कोई है पर डर लागे कयुदा जी तो कौन छोटे सुंदर उपाऊ गुणवान उपाऊ कहीं तो मार देसी बेटी विधवा जैसी फिर बेटी ने समझाया लेकिन बेटी तो निश्चय पर
सुबह सभा हुई राजावा की भी सभा में आकर के पूरी बात बता दी। राजा सुबह बोले मारी बेटी तो वर को वर्ण कर लियो जाए, मैं बोलने माफी चाहूं, अब बेटी का विरुद्ध क्या करूं। और परिचय दिए कि अयोध्या का राजा गुरु संदीपा को बड़ो रानी को पुत्र, हर युद्ध जीतने, अरे दुष्ट बोकड़ा सी पूछ वो तो मारो शत्रु है, अरे वो तो बन में, अरे मैं भी जीव तो यही कौन छोड़। और महाराज तलवार निकाल ली। सुबाहु ने चेतावनी दी कि ताकतवर हो युद्धाजी, बलवान हो, या तो तेरी बेटी को विवाह मेरा दोस्ता के साथ करवाए शत्रुजीत के साथ, नहीं तो वो सुदर्शन तुम्हारे काशी सागर तो भी परिवार सहित खत्म कर सकते। अब राजा सुबाहु की बेचारा की हिम्मत को नहीं, इतनी शक्ति को नहीं कह युद्धाजीत को मुकाबला कर सके। पांच आयो बेटी ने समझाया, बेटी बोले पूरा कुल खत्म उसी। शशिकला की चिंता मत करो पिताजी, मां जगदम्बा आदेश दिए को मतलब बाई ही रक्षा कर, बाई सुरक्षा कर। और महाराज पंडिता ने बुलाकर शुभ लगन मुहूर्त निकाल करके बेटे तो किया युद्ध। वो सुबह के भाई ठीक है मैं बेटे ने समझा जो, लेकिन रात नहीं, भगवती की इच्छा लगन निकल गो और रात नहीं ब्याह कन्यादान कर लिया। और पिताजी ने शशिकला कह दिया, सुदर्शन कह दिया थे चिंता मत करो। सामने आया आपका पिताजी ने शशिकला क्यों नहीं पिताजी कोई भी सैनिक माँ के साथ को नहीं भेजना, क्योंकि जगदम्बा ही माने आदेश करिए भी कोई माँ पर आशीर्वाद है तो माँ को बाल माँ को हुए कोई कति विशाल सेना हुए थे। लेकिन बाप के बाप मन तो हुई। अब महाराज भी वर वधु युद्धाजीत देखी तो और राजा ने भी भड़का लिया और सबने क्यों 12 निकलता है खत्म करो। काशी नगरी में चारों तरफ से सेना घेर ली। शशिकला और सुदर्शन, बाकी मां मनोरमा, मंत्री विदर्भ को भील को राजकुमार एक जना न दहेज कोई प्रकार को लियो न कोई सैनिक दास दासी लिया। और मनोरमा का भी मन में घबरावे ही नहीं, बिना भी विश्वास को भी समझाओ चिंता मत करो, माँ जगदम्बा माँ की रक्षा करती, अब सब कुछ माँ का हाथ है। विश्वास दृढ़ चाहिए। भी रेड़ा में लाखों की सेना के मायने सुदर्शन पर कोटो खुले और एक नो रथ लेकर के वरवधु के साथ निकले। महाराज कोई हथियार नहीं है करने, कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं। लेकिन बाप तो बाप हुए, सुदर्शन मना कर दियो तो सात सेना को पीछे उससे निकाल आदेश दियो, मरनु है तो मर जाए। लेकिन भाई आज सुदर्शन जवाई है, अगर वो खत्म हुई तुम्हारी बेटी विधवा है मैं तो मरे डूब। सेना लेकर के सुबाहु भी आ जाए काशी को राजा और महाराज युद्ध प्रारंभ हो जावे। अब देखो विशेष बात अटकाई हुए है, जिस समय युद्ध प्रारंभ हुए जरा शशिकला सुदर्शन ने किया, देखो माँ जगदम्बा ने याद करो भाई कृपा कृषि भाई तो आशीर्वाद दियो। अगर आज आप लोग क्यों जैसी तो भगवती ने कुन मानसी तुम्हारा सुदर्शन रथ में ही बैठ करके माँ जगदम्बा को ध्यान करके यो देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां कृपा कर ओ अब की राख ले मोरी मात, अब की राख ले वो मोरी मात, अब की राख ले वो मोरी मात, अब की राख ले वो मोरी मात। ओ अनाथ
भजन करो दिन रात हो अनाथ बेटो तुम डरिया भजन करो दिन रात अब की राख ले वो मेरी मात अब की राख ले वो मेरी मात राख ले वो मेरी माए अब की राख ले वो मेरी मात अब की राख ले वो मेरी मात अब की राख ले वो मेरी मात। हमारा प्रार्थना सुदर्शन की हुई है और प्रार्थना से मां जगदम्बा अब देखो बहुत बड़ी लीला हुई है भी युद्ध भूमि में सुदर्शन पर बाणा की बरसात हुई है पूरा ढकी जो सुदर्शन लेकिन एक भी बाण को प्रहार सुदर्शन पर वीरत की गनी हो लेकिन अब भगवती है आपका भक्त को ऐतिया देखो जावे महाराज जगदम्बा अष्टभुजा सिंह वाहिनी युद्ध भूमि में प्रकट हो जावे बोल जगदम्बा भवानी मात की जय हो। युद्ध भूमि कितनी बड़ी बात है और केवल अकेला जगदम्बा नहीं जगदम्बा जी युद्ध भूमि में प्रकट हुई महाराज के रोम रोम से अनंत शक्तियां प्रकट हुई रोम रोम से शाकिनी डाकिनी जोगनी खेतरी हर प्रकार की शक्तियां हैं वे प्रकट हुई और मां जगदम्बा आदेश दियो बोले युद्धाजीत और युद्धाजीत की सहायता करवाना चाहता है एक ही सेना ने खा जाओ मारा भगत कर प्रहार करवा को प्रयास करे और महाराज कभी युद्ध में देवी भागवत में वर्णन आए हैं कि युद्धाजीत की सेना में एक सैनिक भी को नहीं बची जोगन्या चाटगी से पूरी रणभूमि में और मां भगवती जगदम्बा की हुकार मात्र से युद्धाजीत और बाको जो दो है ना शत्रुजीत वो भी मारे जाओ भयंकर उग्र रूप प्रकट हुई महाराज जगदम्बा को जब पूरी सेना समाप्त होगी और भगवती भयंकर क्रोधित भी समय सुदर्शन निकट जावे और जाकर के मां की स्तुति करे मां से प्रार्थना कि हे मां जिखा पर आपकी कृपा रहे बिको कुर काहे बिगाड़ सके है और जहां पर अम्बे माते धरे परी अम्बे माते धरे अम्बे माते डरे ओ जहां पर अम्बे माते धरे हो जहाँ पर अम्बे माते धरे आधी व्याधि सब दूर से भागे आधी व्याधि सब दूर से भागे सब विधि विघ्न डरे जहाँ पर अम्बे माते धरे जहाँ पर अम्बे माते धरे जय हो तो महाराज डरे को तात्पर्य है कृपा करे जगह पर जगदम्बा कृपा करे आदि व्याधि आदि न्याय है मानसिक रोग और व्याधि है शारीरिक रोग दूर हो जाए तुरंत और सब विधि विघ्न और जहाँ पर अम्बे माते धरे जहाँ पर अम्बे माते धरे नवग्रह जिनकी करे चाकरी यमनित चंवर करे ओ मैया मोरी यमनित चंवर करे उनकी
अम्बे मात घरे, ओ जा परी अम्बे मात घरे। और महाराज जगदम्बा का उपासक के लिए बताए, अगर दृढ़ निष्ठा हो जावे तो ए नवग्रह है, सूरज मंगल सोम भृगु सुध बुध शनीर राहु केतु बताया है ने। ए महाराज गोजिया मियां बिगड़ो नवग्रह दिन की करे चाकरी, ए नौ ग्रह बिका चरण पूजे। और ए नौ ग्रह तो और भी छोटा है, यम नित चमर करे बिकपल को जवाब है भगवती का भक्त का यमराज। ओ जा करे अम्बे मात घरे, हो जा परी अम्बे मात घरे। रक्त बीज को रक्त पान कियो, सुर नर हरस भरे। ओ मैया मोरी सुर नर हरस भरे। कौन रोगी अभी भयो असाधे, कौन रोगी अभी भयो असाधे। मोके तारे न करे परे अम्बे मात घरे, ओ जा परी अम्बे मात घरे। अम्बे मात घरे जा परी अम्बे मात घरे। एक ही आस विश्वास भरोसो जो नर मासु करे। एक आस विश्वास भरोसो जो नर मास करे। अखिल भुवनी को रोग न सावे, अखिल भुवनी को रोग न सावे। मातो कृपा करे परे अम्बे मात घरे, ओ जा परे काली मात घरे। ओ जा परे करनन मात घरे। ओ जा परे अम्बे मात घरे। असुरन मात बोल जगदम्बा भवानी मात की जय हो। तो महाराज मूल बात है, कोई भी प्रकार की विपदा रहे तो इसके भी गए। और इसका उदाहरण सुदर्शन है, चरणा में गिर गयो बा क्रोधित मां सुदर्शन ने देखता ही महाराज अति राज्य होगा, अत्ता राज्य होगा। और महाराज संत लोग तो कहे कि वो सिंह आपकी जीभ से सुदर्शन ने चाटा लगा। मन तो करता ही याद रहे, देखो आनंद आशी दिन मत ही चालू जैसी ओ जैसी देखा जाओ हाल तीजो दिन है वो देखा जाओ काई को सब सिमावड़ी की। अब महाराज चरणा में गिर जावा सुदर्शन। सुदर्शन ने गिरियो देखकर माने राजी देखिए राजा सुबाऊ सुदर्शन को सुसरा जी काशी को नरेश राजा बिके हिम्मत आएगी कल तो डरियो उग्र रूप ने देख निकट आई को चरणा में गिर को जगदम्बा राजी और कियो सुबाऊ मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम्हारा भगत ने थारी बेटी दी इसलिए थार पर राजी काई चाहिए। बोले मां आप थे काशी निवास ई रूप बोले मैं तो काशी की अधीश्वरी हूं अठे रूप नहीं बोले ई रूप निवास करो। तो महाराज भी समय जगदम्बा आपका स्वरूप की मूर्त प्रकट करी और बोले लह स्थापित कर दे मैं सदैव विद्यमान रहूं। आज भी